अम्मी कहती है फुर्तीली नहीं हो, ये देखे कितनी फुर्तीली है हम, मतलब इतना स्पीड। इस फ्रॉक को बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 मीटर कॉटन फैब्रिक लेंगे, कुछ मोती लेंगे और कॉटन थ्रेड्स लेंगे एम्ब्रॉयडरी के लिए। तो यहाँ पे हम कपड़े को 4 फोल्ड करके रखे हैं फॉर टॉप पार्ट, जिसकी लेंथ हम यहाँ पे 15 इंच और विड्थ 12 इंच रखे हैं। शोल्डर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, आर्म होल हम 7 इंच ही लेंगे। चेस्ट हम यहाँ पे 9.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। वेस्ट हमने यहाँ पे 8 इंच लेना है और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब इसे हम मार्क कर लेंगे। 0.5 पे हम क्या करेंगे, मार्क लगाएंगे आर्म होल शेप के लिए, और अब हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से कर्व कर लेना है और इसकी कटिंग कर लें। हम यहाँ पे अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। विड्थ हम 3 इंचेस रखेंगे और लेंथ 5.5 इंचेस। यूँ बॉक्स बना लें, उसके बाद इसे राउंड शेप दें और इसकी कटिंग कर लें। अभी बैक पार्ट लेंगे। नेक विड्थ हमने इसकी भी 3 इंचेस रखनी है और डीप हमने 4 इंचेस रखनी है। फिर इसे उसी तरह सेम राउंड मार्क करना है और कट कर देना है। आफ्टर कटिंग जो एक तिरछा स्ट्रिप कटती है ना, वैसे तिरछा स्ट्रिप काट देना है और उसी से हमें नेक को बनाना है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से। अब कुछ नहीं है, बस ऐसे उसे उल्टा सीधा देखो और शोल्डर को जॉइंट कर लो। अब हमें यहाँ क्या करना है ना, अपने फ्रंट पार्ट पे एम्ब्रॉयडरी करनी है। ठीक है, जिसके लिए हम फैब्रिक के दोनों साइड से ना 5-5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ठीक, और बॉटम से भी हमने यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि आपको तो पता ही है वो सिलाई में चला जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेना है और इसी बॉक्स के अंदर जो भी आप एम्ब्रॉयडरी करोगे, जैसा भी डिज़ाइन आपने उसे यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम इस तरह से ग्लिटर पेन का यूज़ करके जो भी डिज़ाइन है हम वहाँ पे वो बना लिए हैं। और यहाँ पे हम एम्ब्रॉयडरी वाली जो फ्रेम आती है ना कपड़े की, वो फ्रेम को इस तरह से फिक्स कर दिए हैं कपड़े पे। निडल लो और धागे लो और इस तरह से बनाने लग जाओ। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ये हमारा डंडा बन चुका है। अब हम यहाँ से लीफ बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो और सीखो कैसे बन रहा है।
उम्मीद करते हैं कि ये पत्ती आपके दिमाग में आ गई होगी। सेट, जी बिल्कुल। देखें तो इस तरह से हमने पत्तियां बना लेनी है। अब हमें क्या करना है, इसे क्या कहते हैं, कौन सा नॉड कहते हैं, हम भूल गए फिलहाल, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने नॉड बनाना है। ये देखिए नीचे से सुई इंसर्ट करो, सुई पे 5, 6, 7, 10 बार फेरे लगाओ, उसके बाद उसी जगह पे ना फिर से इंसर्ट कर दो। ये देखो इस तरह से, और ये इस तरह से इतना सुंदर बन करके आता है। तो ये बनते जाएगा, अभी बनाते रहना है हम लोग को, ठीक है। देखें कैसे कैसे, ऐसे ऐसे अम्मी कहती है फुर्तीली नहीं हो, ये देखे कितनी फुर्तीली है हम, मतलब इतना स्पीड खैर स्पीड से बना रहे थे हम, आप भी इसी तरह से स्पीड से बनाइए, ठीक है। ये देखें इस तरह से येलो थ्रेड से हमने नॉट बना लिया है। अब हमें क्या करना है, वाइट थ्रेड लेना है, ठीक है। और इस फ्लावर में जो गोल सा बीच में है ना, वहाँ पे वाइट थ्रेड से हमने इसी तरह से नॉट बना लेना है, ठीक है। ये वाइट फ्रेंच नॉट कहते हैं, क्या बोलते हैं भूल गए, जो भी। ये वाइट फ्रेंच नोट्स नहीं, ये वाइट जो नॉट बना है ना, वो बन जाने के बाद हमने क्या करना है कि जो हम लीफ बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से हमने ढेर सारा नीचे 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 इसी तरह से पत्ता 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 बना देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था ना कि हमको बनाना था येलो से, ठीक है, और हम बना दिए थे ग्रीन से, क्योंकि वो पता नहीं अकबक अकबक में हो गया। अब हो गया तो हो गया, लेकिन ये गड़बड़ हो गया था मेरा, ठीक है। तो आप देख के बनाइएगा। तभी अम्मी सही कहती है कि गड़बड़ ना हो तुमसे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, तो बस गड़बड़ हो गया था, फिर बाद में हम ही खोले था, बाद में खोल करके ना इसको येलो में बनाए थे। अच्छा खैर, दिख रहा है कैसा बन रहा है, ऐसे ही बनना चाहिए। हाँ, तो अब इसी तरह से हमें क्या करना है ना कि पूरे अपने जो भी एम्ब्रॉयडरी का जो निशान लगा था उस पर हमने पूरे में एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। ये देखें इसी तरह से सब तो सेम ही था, ठीक है। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी के बाद ये बहुत सुंदर दिख रहा है। खैर इसे मोड़ें और रख दें। अब स्लीव की कटिंग की बारी आती है। स्लीव कटिंग में हम यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है, जिसकी लेंथ हमने 15 इंचेस, विड्थ हमने 10 इंचेस ली है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 इंचेस पे मार्क करना आर्म होल शेप के लिए, और यहाँ पे आर्म होल शेप का मार्क कर देंगे। और यहाँ पे नीचे हमने 8 इंच लेना है, 8 के बाद 2 मार्जिन रखना है और इस तरह से इसे मिला देना है, मार्क कर देना है, सॉरी अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे ना कि नीचे जो है ना वो स्ट्रिप लगाएंगे जो कि सुंदर दिखेगा। तो स्ट्रिप लगाने के लिए हम 2 स्ट्रिप कटिंग करेंगे, जिसकी लेंथ हमने 4 इंचेस रखी है और विड्थ जो होगा वो 14 इंचेस होगा, ठीक है। अब इसे हमने फ्यूजिंग पेपर पे इसे पेस्ट कर लेना है इस तरह से, और दोनों स्ट्रिप को इस तरह से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इसे इस तरह से टर्न करना है। उसके बाद हमें क्या करना, ओपन साइड जो है ना उधर भी थोड़ा थोड़ा सा मोड़ करके देखिए इस तरह से प्रेस कर लेना है अच्छे से। अब ये प्रेस हो गया, अब इसे किनारे रख दीजिए, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, ठीक। अब हमने फिर से लेना अपना स्लीव। अभी स्लीव पे क्या करना है, हमें मार्क करना है इस पे भी, क्योंकि इस पे भी हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो बॉटम से हमने 1.5 इंचेस पे मार्क कर देना है, और जो हमारा मार्जिन था ना 2 इंचेस, वहाँ पे भी 2 इंचेस मार्क करके रखना है। अब हम यहाँ से क्या करना है, 2.5 इंचेस पे ना इस तरह से यूँ मार्क करते हुए चले जाना है, ठीक है। देखिए ऊपर के साइड पे
अब यहाँ पे मेरे दिमाग की तरह ही मेरा स्टोरेज भी फुल हो गया था फ़ोन का। तो अब हमें यहाँ पे देखें, नीचे से हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही हमने 2.5 से इस तरह से मार्क कर लेना है, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली फ्रेम में जो आती है उससे इस तरह से फिक्स कर देना है। ये देखें, फिर से यहाँ पे भी गड़बड़ हुआ था मेरे फ़ोन का मसला। ये देखें, 2 निडल लेना है, ठीक है, येलो और ग्रीन थ्रेड लेना है। पहले हमने वहाँ पे मोती लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से वो जो नॉट बना रहे थे ना हम, जी बिल्कुल वही नॉट हमने क्या करना है ना कि पूरे मोती के राउंड राउंड पे बना देना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए ये फ्लावर बन जाने के बाद हमने लीफ बनाना है यहीं पे। अब यहाँ पे हम दूसरा लीफ बना रहे हैं। यहाँ पे पहले 2 तरह से इस तरह से हम सिलाई लगा लिए थे, देखें, ठीक है। अब जहाँ से हमने लीफ बनाना था ना, वहाँ नीचे से यूँ इंसर्ट कर रहे थे इस निडल को, और उसके बाद इसमें इस तरह से फंसाते हुए जो समझ जाओ भाई, ऐसा ऐसा किए थे हम। ये देखें, और इसी तरह से हमने अपने पूरे स्लीव पे भी बना देना है। पहले येलो थ्रेड से, फिर वाइट, फिर येलो, फिर वाइट, फिर येलो, फिर वाइट, देखें इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपना वो जो स्ट्रिप था वो लाएंगे और जो अपनी स्लीव है ना उससे इस तरह से अंदर करेंगे, स्ट्रिप्स के अंदर करेंगे और इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स को लगाते हुए हमने इसे स्टिच कर लेना है कुछ इस तरह से। अभी ये सेम चीज़ हमने क्या करना है, अपने दूसरे स्लीव में भी करना है, ठीक है। आफ्टर स्टिचिंग बोथ स्लीव्स, अब हमें अपने टॉप पार्ट को लेना है और स्लीव को अपने टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे प्लेट्स लगाएंगे। आफ्टर स्टिचिंग स्लीव हमें क्या करना है कि साइड्स जो आपकी फिटिंग है वहाँ पे आपने साइड स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग साइड्स, यहाँ पे देखें स्लीव में भी हम 3 फ्लावर बनाए हैं, आप भी बनाइएगा, अच्छा दिखेगा। अब हमने बॉटम पार्ट के लिए ना यहाँ पे हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखे हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ हमने यहाँ पे ना 34 इंचेस लेंगे। और यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक है यहाँ पे, और जो इसकी विड्थ है ना वो हम यहाँ पे 18 इंचेस ले रहे हैं इन 4 फोल्ड, ठीक है। बार बार मैं बोल रही हूँ 4 फोल्ड में ये 18 इंचेस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना कि इसका पहले बॉटम को स्टिच कर लेंगे डबल फोल्ड करके, ठीक है। उसके बाद हम इसका टॉप पार्ट लेंगे और टॉप पार्ट में छोटे छोटे गैदर बनाते हुए इसे टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे और फिर साइड्स भी हमने स्टिच कर लेना है। तो ये रहा हमारे ड्रेस का फाइनल लुक, बहुत प्यारा सा पहना हुआ, ये और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आप भी बनाइएगा, अच्छा लगेगा तो, नहीं लगेगा तो व्यूज़ तो वैसे भी मेरा जा नहीं रहा है, गुस्सा तो हमको वैसे भी आ रहा है, सब्सक्राइब करके भी नहीं देखते हो पागल लोग।